पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 6 से लेके 10 जनवरी 2025 के हवाले से है और इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बाखबर होंगे, वेल अवेयर्ड होंगे, उतने ही अच्छे डिसीजन ले सकेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फ्रूटफुल बना सकेंगे। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसको भी डिस्कस करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है उसकी क्या पोजीशन रही वो हम देखेंगे। और पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनके जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उनको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस हवाले से जितने भी वीडियोस इस चैनल पे पब्लिश की जाएं उसके हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं और उसमें जो पहली खबर है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी PPL यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से है। और ये एक पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के हवाले से, और इसने अपनी अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ गैस प्रोडक्शन फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन वेल इन कोटरी नॉर्थ ब्लॉक सिंध प्रोविंस। तो ये एक जॉइंट वेंचर है जिसके तहत इनकी जो गैस की प्रोडक्शन है उसकी बाकायदा यहाँ से आगाज़ किया गया है, जो कि टाकरी वन एक्सप्लोरेशन वेल है कोटरी में। और इन्होंने फर्दर इसमें डिटेल्स ये दी हैं कि इसमें जो यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो 50% वर्किंग इंटरेस्ट का हामिल है, जबकि जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एंड एशिया रिसोर्स ऑयल लिमिटेड जो हैं उनका जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो 40% और 10% रिस्पेक्टिवली है। इनकी PPL इसमें सेकंड लार्जेस्ट वर्क इंटरेस्ट रखता है। और इन्होंने इस जो डिस्कवरी है उसमें से गैस की प्रोडक्शन को बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर दिया और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो जामशोरो में है। अब इन्होंने फर्दर डिटेल्स बताई हैं कि इट्स प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे। और ये एक अच्छा नंबर है। और इन्होंने बाकी डिटेल्स जो प्रेशर वगैरह है उसकी भी मेंशन की हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। और इन्होंने ये मेंशन किया है कि दिस कमीशनिंग हैज़ एडेड गैस सप्लाईज टू द नेशनल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड will enable the energy sector to reduce the gap between the supply and demand during the current एनर्जी क्राइसिस। तो ये जो गैस है वो सप्लाई कर रहे हैं SSGCL को, यानी सुई सदर्न गैस कंपनी को। तो मुल्क की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए वैसे भी जो हमारे एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो डिमांड के मुताबिक देखा जाए तो उतनी नहीं है, सप्लाई की कमी है। तो ये जितनी भी नई एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल हो रही हैं वो अगर हमारे जो नेशनल रिक्वायरमेंट है या जो हमारी ओवरऑल मुल्क की ज़रूरियात है उसको पूरा करने में कुछ ना कुछ मददगार साबित हो रही हैं, तो ये हमारी इकानमी के लिए भी हमारे ओवरऑल बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो फूड सेक्टर की एक कंपनी है बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड, जो पिछले कुछ अरसे से अच्छी खबरों के साथ सामने आ रही है। और इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि इन्होंने एक नई प्रोडक्शन लाइन की सक्सेसफुल कंप्लीशन और कमीशनिंग कर ली है इन द एथनिक फूड सेगमेंट। और ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है इसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इनकी जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है उसको 500 मिलियन रुपीस से एक्सीड करने में ये मावन साबित होगी नई प्रोडक्शन लाइन। This expansion aligns with our strategy to diversify offerings, capitalize on growing demand for premium ethnic products and enhancing the shareholder value। तो ओवरऑल ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस तरह की जो नई प्रोडक्शन लाइंस ये ऐड कर रहे हैं और अब एक डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स दे रहे हैं, तो इसके ज़रिए इनका ओवरऑल बिजनेस ग्रो करेगा और इनके रेवेन्यू के अंदर एक वाजे इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। अब जो तीसरी खबर है वो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL के हवाले से है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि रिफाइनरी सेक्टर की एक कंपनी है, और इस कंपनी ने ये खबर दी है जो पॉजिटिव खबर है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अ लोन फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 3.15 बिलियन रुपीज़ फ्रॉम PSO। तो इन्होंने एक इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम PSO, जो कि 3.15 बिलियन की एक बड़ी अमाउंट है टू फाइनेंस द कंपनीज फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन FEED ऑफ द रिफाइनरी एक्सपेंशन एंड अपग्रेड प्रोजेक्ट। सो एक्सपेंशन और अपग्रेड जो है उसके हवाले से सारी रिफाइनरीज ही अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, अपनी तगोदो में लगी हुई हैं।
तो उस हवाले से ऑब्वियसली इनको पैसा चाहिए, इनको फाइनेंसिंग चाहिए। तो अब उस सिलसिले में जो पीआरएल है उसने ये एक बड़ी फाइनेंसिंग हासिल कर ली है, और ये जो लोन इन्होंने लिया है पीएसओ से हैज़ एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी which will be subject to all prerequisites, all the required corporate and regulatory approvals that may be required then। तो इसमें ये पॉजिटिव चीज़ है कि जब ये जो लोन इन्होंने लिया है इसको ये इक्विटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं पे बैक के हवाले से, टू पे द लोन बैक टू पीएसओ। तो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, और आई होप कि इसकी बेसिस पे जो इनका प्रोजेक्ट है रिफाइनरी एक्सपेंशन एंड अपग्रेड का वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, आगे बढ़ेगा, और उसका फिर इनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है फ्यूचर में उसके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। अब जो अगली खबर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। कुछ अर्सा पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई है और उसके बाद बड़ी अच्छी खबरों के साथ सामने आ रही है और मुसलसल एक्सपेंड कर रही है नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, नए जो वेंचर्स हैं उसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन ये कंपनी अपनी अनाउंसमेंट्स करती रहती है। और आज की जो खबर है ये भी बड़ी पॉजिटिव है। सिमेट्री ग्रुप इज़ एक्साइटेड टू अनाउंस दैट इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एलएफ होल्डिंग्स which is a UAE-based company providing ad tech solution in 140 plus markets। तो एक बड़ी कंपनी है जो कि स्पॉटिफाई को भी रिप्रेजेंट करती है इस रीजन के अंदर, एलेफ होल्डिंग, उसके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है। और ये जो कंपनी है ये अपने सोल्यूशन जो है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन जो है वो 140 से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में दे रही है, विच मीन्स इट्स अ वेरी गुड synergy and a win-win situation for both companies। Spotify is the largest digital music streaming platform globally with over 550 million monthly active users। तो ये तो एक पॉपुलर एप्लीकेशन है, हम में से भी बेशतर लोग इसको यूज़ करते हैं। यूज़र बेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हैज शोन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द लोकल मार्केट्स एज वेल। Symmetry is eyeing to generate additional business of approximately $5 million in first year of this partnership। तो अब इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं ये भी बड़े हौसला अफजा हैं कि पहले साल में ही ये जो पार्टनरशिप है एलेफ होल्डिंग के साथ, उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 मिलियन से ज़्यादा डॉलर्स इसमें से रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन में होंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है इस कंपनी के हवाले से, और इस कंपनी की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि जो ही ये लिस्ट हुई है उसके बाद एक यूँ लग रहा था कि शायद ये पैनी स्टॉक्स में से होगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन फिर इसकी अच्छी खबरें, अच्छे प्रोजेक्ट्स और एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ ये कंपनी मुसलसल ग्रो करती हुई आगे बढ़ रही है। एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक इन फ्यूचर पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर है उसमें ये कंपनी जो है वो ना सिर्फ एक लिस्टेड कंपनीज में बल्कि इन जनरल भी एक बड़ा ग्रुप बनकर सामने आएगा। अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको भी देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है WTL के हवाले से। एक पेनी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो इतना कोई ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन नहीं होती है एज एन इन्वेस्टर, आल दो ट्रेडर्स के लिए बड़ा ये अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है। लेकिन ये जो खबर है, जो अनाउंसमेंट है, ये बड़ी हौसला अफजा है इस कंपनी के हवाले से। ग्लोबल टेक कॉरपोरेशन जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है उसने अनाउंस किया है कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं इन WTL प्रेमिसेस इन पाकिस्तान। और वो ये जो COE बना रहे हैं, यानी कि ये जो एक प्रॉपर सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो जो है स्पेशलाइज करेगा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा सर्विसेज। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है WTL के लिए, और इट्स अ रे ऑफ होप एज वेल फॉर द कंपनी एंड इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि AI, बिग डेटा और इस तरह की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर इस तरह के अगर वेंचर्स में जंप इन करते हैं और अपनी जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनके प्रेमिसेस हैं, जो इनकी जो भी एग्जिस्टिंग इनके जो एसेट्स हैं उनको अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाता है इस डायरेक्शन में, तो उसका एक अच्छा असर पड़ेगा इस कंपनी पे भी। अब जो दूसरी खबर है वो अलगाजी ट्रैक्टर्स के हवाले से है, जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मिलर ट्रैक्टर के बाद यही दूसरी कंपनी है जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो इसने अनाउंस किया है कि इसका जो प्लांट है वो बंद रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। लेकिन ये कोई परेशान कुन बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एक एनुअल मेंटेनेंस का हिस्सा है। और इसको मैं तो पॉजिटिव कहता हूँ, क्योंकि कंपनीज़ जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ होती हैं, जो प्रोडक्शन उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, उनमें जितना ज़्यादा मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करती हैं, जितना ज़्यादा उसको रूटीन के साथ लेके चलती हैं, उतना ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है और उसका लॉन्ग टर्म जो असर है वो अच्छा पड़ता है। वैसे भी जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनके पास स्टॉक के अंदर चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपनी जो इस फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ऑलरेडी देखा होता है कि
फोरकास्ट किया होता है और उसी हिसाब से फिर वो प्लान करते हैं अपनी मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ को। अब इसके बाद एक और मुस्बत खबर पाकिस्तान की इकानमी को लेके कि जो $2 बिलियन का कर्जा था पाकिस्तान ने वापस करना था यूएई को इसी महीने में, उसको रोल ओवर कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की, ये खबर दी और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो पिछले कुछ अरसे से डिप्लीट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं मुसलसल। आगे चल के उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब ये $2 बिलियन का जो कर्जा है वो रोल ओवर हो गया है फॉर अनदर टर्म। तो वी होप कि इससे जो इमीडिएट बेसिस पे एक सेटबैक आना था हमारे रिजर्व्स को, वो उसका ख़तरा टल गया है। अब इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की सूरत हाल देखें तो ये जो लेटेस्ट नंबर है वो 3 जनवरी का है और आप देख सकते हैं कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो इस वक्त जो क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक के, वो 16.38 बिलियन पे हैं। तो 27 दिसंबर के मुकाबले में अगर देखें तो इसमें कुछ कमी आई है और तकरीबन 3 करोड़ की कमी आई है। और ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ अरसे से हमारे जो रिजर्व्स की सूरत हाल है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। एक जब आईएमएफ की एक इंस्टॉलमेंट आई थी, ट्रांच मिली थी, तो उसके बाद तो हमने एक बड़ा जंप देखा था, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली हमारी जो प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट है, वो जो अदायगियाँ हैं वो उसकी वजह से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। दूसरा ये कि जो हमारा आल्दो के कुछ अरसे से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उसके भी अभी अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं। प्लस रेमिटेंस के नंबर और जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो भी बेहतर हैं कंपेयर टू द इम्पोर्ट्स। लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आईएमएफ के साथ आने वाले वक्त में जो ऑलरेडी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से उसकी जो नेक्स्ट ट्रांच आएगी, या फिर उसके अलावा अगर कोई और इस तरह के बाईलेटरल या मल्टीलेटरल सोर्सेज से मज़ीद पैसा आता है, तब ही हमारे रिजर्व्स की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो छोटी छोटी गिरावट है, ये जो कुछ प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं अगर वो की गई तो फिर ये नंबर काफ़ी नीचे भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने बात की यूएई का जो $2 बिलियन का कर्जा है वो रोल ओवर हो गया, अगर वो भी देना पड़ जाता क्योंकि उसकी अदायगी जनवरी में एक्सपेक्टेड थी या प्लान थी, तो फिर उस सूरत हाल में जो नंबर है वो काफ़ी नीचे जा सकता था। अब इसके बाद अगर हम यूएसटी टू पीकेआर के ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि डॉलर अब थोड़ा सा उठना शुरू हुआ है। कुछ अर्सा पहले तक ये जो नंबर है वो 278 के आसपास हवर अराउंड कर रहा था ऑन द लोअर साइड, लेकिन अब 278 रुपये 72 पैसे तक भी गया है इसी हफ्ते के दौरान। आल्दो की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो 278 रुपये 58 पैसे पे हुई है, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को दोबारा से कुछ नीचे आया है। लेकिन जो पहले 3 दिन थे इस हफ्ते के उसमें 278 62 से 67 और फिर 72 पे गया। तो यूँ लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर शायद डॉलर मुतवक्के तौर पे थोड़ा सा ऊपर मजीद जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड के ऊपर अगर कुछ स्टेबिलिटी बरकरार रहती है तो फिर डॉलर को कंट्रोल करना आसान होगा। अदरवाइज़ यू कैन एक्सपेक्ट कि डॉलर थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब अगर हम एक नज़र इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस पे पर बैरल देखें तो यहाँ पर चीज़ें हौसला अफजा में नज़र नहीं आ रही। एक बहुत अरसे से 74 75 और इसके आसपास होवर अराउंड कर रही थी प्राइस, लेकिन ये प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई है और इस वक्त जो प्राइस है वो 79.4 के आसपास है। बल्कि एक मौके पे जो प्राइस थी वो 80 को भी क्रॉस कर गई थी, 80.6 आज के दिन। तो यूँ लगता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस का रुझान है, जिस तरह का सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें शायद पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है या पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, आई थिंक एक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा कि जो नेक्स्ट जो इनका क्वार्टरली रिव्यू, नेक्स्ट फोर्टनाइटली यानी 15 दिन के बाद जो रिव्यू होता है, प्राइस एडजस्टमेंट होती है, तो शायद मुमकिन तौर पे इनको प्राइस में इजाफा करना पड़ेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल जो एंड यूज़र्स हैं उसके ऊपर भी आएगा। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं उसकी जो सूरत हाल है वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी और सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से जो ओपेक की जो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे मुल्क के लिए या एटलीस्ट जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसके लिए बेहतर साबित होंगी। और वो तभी हो सकता है कि अगर वो सप्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब प्राइसेस को मैनेज करना होता है तो वो सप्लाई को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त जो सूरत हाल है वो अगर देखी जाए तो कोई हौसला अफजा नहीं है हमारे लिए, हमारे इम्पोर्ट बिल के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब ये ओवरऑल मूवमेंट कहाँ जाती है। स्टिल इफ़ इट रिमेंस अंडर 80,
देन इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड रीज़नेबल। लेकिन अगर 80 से ऊपर चली जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम के एस सी 100 इंडेक्स का जायज़ा लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के एस सी 100 इंडेक्स ने एक अच्छा टॉप लगाया था 6 तारीख को। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें 6 की जो कैंडल है वो भी रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, फिर 7, 8, 9, यानी कि इस हफ्ते के दौरान जो 4 पहले दिन हैं मंडे से लेकर थर्सडे तक, उसमें मुसलसल आपको गिरावट देखने को मिली। और फ्राइडे को जो है वो दोबारा से पॉजिटिव कैंडल ज़रूर मिली, लेकिन ये कोई इतना ख़ास हौसला अफजा नंबर नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो जो ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को वो 1,18,000 पे, तो आज जो क्लोजिंग हुई वो 1,13,247 पे हुई। तो तकरीबन 5,000 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते के दौरान के एस सी 100 इंडेक्स में निकले हैं। और मूवमेंट जो है वो ओवरऑल इस वक्त नेगेटिव है। आल दो के लॉन्ग टर्म में आप देखें तो अभी भी एक जो पॉजिटिव ट्रेंड था, जो एक बुलिश ट्रेंड था, उसको आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से एक बड़े एंगल से देखें या बड़े टाइम स्पेन में देखें तो वी विल स्टिल कंसिडर इट साइडवे मूवमेंट। लेकिन इन द शॉर्टर रन देखें तो ये ज़रूर इंडेक्स के अंदर जो गिरावट है वो एक नेगेटिविटी को शो कर रही है, और मुमकिन तौर पे इंडेक्स में मज़ीद गिरावट भी आ सकती है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि अब जो जनवरी का महीना है, ख़ासतौर पे जनवरी एंड और उसके बाद फरवरी, तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स भी आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के एनुअल और बहुत सारी कंपनीज़ के हाफ ईयरली रिजल्ट्स आते हैं। तो उस वक्त भी एक और ट्रिगर मिलता है मार्केट को, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड्स पे कर रही होती हैं या जो अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं, तो उनके अंदर भी फिर एक रैली हमें देखने को मिलती है। तो हमारे लिए इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि इंडिविजुअली कंपनीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं और किस तरह की मूवमेंट है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे इस हफ्ते के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, इसमें एक बड़ा फैक्टर म्यूचुअल फंड्स का भी है, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से अपनी जो पोजीशंस हैं उनको चेंज करते रहते हैं। और पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग की, फिर सेलिंग की, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि ईयर एंड के बाद और फिर जो नया साल शुरू होता है उसमें भी शुरू के कुछ दिन जो है वो जो फॉरेन बायर्स हैं वो थोड़ा सा मार्केट से दूर होते हैं। तो अब आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में हमें देखना होगा कि फ़ॉरेन बाइंग या फ़ॉरेन सेलिंग की क्या सूरत हाल रहती है। फिर म्यूचुअल फंड्स को वैसे भी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितना इंटरेस्ट रेट नीचे गिर चुका है और आगे मज़ीद इसमें मज़ीद कुछ कमी के चांसेस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वही उनके लिए फेवरेबल रह जाती है कंपेयर टू द मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट में उनको उतने प्रॉफिट्स या उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा होता। तो स्टिल आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें स्टॉक मार्केट में अभी मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि ये मज़ीद बेहतर हो सकती है, ऊपर जा सकती है। और इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात की जाए तो अच्छे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं कंपनीज़ की तरफ से, अच्छे डिविडेंड्स की भी एक्सपेक्टेशन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के एक अच्छा असर मार्केट के ऊपर डाल सकती है। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।